आप सबों को हैप्पी साबत और गुड मॉर्निंग। आज 9 तारीख है और मिशन रिपोर्ट इस प्रकार का है। एसडीए लीडर तक मरेक पोलैंड में द ग्रेट कॉम्रेटिव पढ़ते ही मरेक का जीवन बदल गया। उसने सप्ते दिन साबत पालन करने का निश्चय किया। उसने पढ़ा कि धूम्रपान बुरा है और छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। शनिवार को उसने 5वां दिवस धूम्रपान निर्देश कक्षा के बारे में एक स्ट्रेट पोस्टर पास किया। पता सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च था। मरेक ने इसके पहले इस प्रकार प्रार्थ के बारे में कभी नहीं सुना था। द ग्रेट कॉम्रेट को पढ़ने और एसडीए किताबों की दुकान पर जाने के बाद भी जहां उसने किताब खरीदी, मरेक सीधे चर्च गया। उसने चर्च के बुलेटिन बोर्ड पर द ग्रेट कॉस्मेटिक्स पोस्टर का एक पोस्टर देखा और जान गया कि उससे सही जगह मिल गई है। शनिवार दोपहर के 2 बजे रहे थे और चर्च समुदाय पर उपासना सेवा के बाद खाली हो जाता था, लेकिन शायद प्रचारों का एक समूह उस सप्ताह के अंत में चर्च में रह गया था और उन्होंने मरेक को अगले साबत की सुबह उपासना करने के लिए उपास आने की हेतु आमंत्रित किया। मरेक अगले साबत के दिन उपास आया और यीशु के बारे में उपदेश का आनंद लिया। चर्च जाने वालों की दयालु देखकर वह दंग रह गया। उन्होंने उससे कहा कि युवाओं का एक बड़ा समूह अगले साबत के दिन पास के एक शहर में मिलेंगे और उसने अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। अगले साबत के दिन मरेक ने एसडीए द्वारा उसने लेने के लिए सड़क के किनारे प्रतीक्षा की। गर्मी का दिन था और उसने स्वस्थ और एक टी शर्ट पहन रखी थी। उसने बहुत देर तक इंतज़ार किया। ऐसा लगा था कि एडवेंटिस्ट उन्हें भूल गए थे। तभी उसे 2 आवाज़ सुनाई दी जो उससे बोल रहे थे कि आवाज़ ने कहा, बाहर रहो और अच्छे मौसम का आनंद लो। दूसरी आवाज़ ने कहा, यहाँ रुको, क्योंकि वह वास्तव में महत्वपूर्ण कि तुम उससे बैठक में जाओ। थोड़ी देर के बाद एसडीए आए और उन्हें 1000 लोगों की एक बड़ी सभा में ले गए। उपासना सेवा ने मरेक को चकित कर दिया। उसके लिए हर एक साबत अर्थात साबत स्वास्थ्य था। दल के एक विपरीत पादरी उपासका ने दोपहर तक
दोपहर तक की। फिर उसने कहा, मैं जानता हूँ कि अब मुझे बात सम्मत करना है, परंतु मैं जानता हूँ कि यह कोई है जिसे यीशु की आवश्यकता है। मारेक ने सोचा, किसने उसे मेरे बारे में बताया? पादरी ने कहा, अपनी व्यक्तिगत कहानी साझा की। उसका जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था, लेकिन उसे चर्च छोड़ दिया था। उसने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था और पीता था। उसके चर्च, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसके लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया था। फिर मैं यीशु से मिला। उसे कहा, वह मुझसे नीचे से ऊपर ले गया जहाँ मैं था, और अब मैं यह आपको उसकी शक्ति के बारे में बताने के लिए हूँ और अपना जीवन बदल सकता है। तब पादरी ने अपील की। उसने कहा, यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन को बदल दे तो यह सामने आए। मारेक ने भीड़ में 1000 लोगों को देखा और उसने उसके सामने खड़े होके विचार से रो पड़ा। अगले ही वाक्य के साथ पादरी ने अपनी शंकाओं का समाधान किया। उसके कहा, दूसरे द्वारा आपको देखे जाने के बारे में ना सोचे। अब यह आओ सामने आना और आपके और परमेश्वर के बीच है। मारेक उठ खड़ा हुआ और अब नहीं बैठ सकता था। सामने जाते ही उसका दिल बेतहाब धड़कने लगा। अन्य लोगों मेरे साथ हो लिए। जैसा ही पादरी ने प्रार्थना की, मारेक के पहली बार उद्धार की योजना को समझ उसने एक बुरे जीवन व्यक्त किया था और यीशु ने उसका स्थान ले लिया था। यीशु ने क्रूस पर मारेक के लिए जान ले ली थी और उसे फिर कर दिया था। यीशु का रहे थे, तुम वस्त्र हो, तुम मेरे राज में स्थान पाने के लिए वस्त्र हो। मारेक रोने लगा और कोई भी उसे रोक नहीं सका। आंसू वस्त्र रूप से बहने लगे, लेकिन मारेक भी उत्साहित और आनंदित था। पादरी ने यह कहकर शपथ की, सब और जब आप अब दोपहर के भोजन के लिए जाते हैं तो सभी को बताएं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। मारेक ने पादरी की बात को दिल से लगा लिया। बैठक के बाद वह शहर की मुख्य सड़क पर बेच से बेच और व्यक्ति से व्यक्ति दौड़ रहा। मैं यीशु से मिला हूँ, उसने कहा। उससे मेरा जीवन बदल दिया है और उसके राज्य में रहूँगा। उस दिन से जब यीशु ने अपना जीवन बदल दिया, मारेक एक ऐसा कार्य में संकल्प होना चाहता है। वो अन्य लोगों के जीवन को बदलता है। आज वह पोलैंड में एडवेंटिस्ट चर्च के युवा निर्देशक हैं। मारेक ने कहा, आज मेरी युवा सेवा के साथ वास्तव में सम्मुख करता हूँ कि परमेश्वर ने केवल आपके राज्य के लिए बल्कि शारीरिक मृत्यु से भी
मेरा जीवन बचाया है। जब मैं एडवेंटिस्ट में सेमिनरी में पढ़ रहा था तो उसे पता चला कि उसका बचपन का दोस्त मैथ्यू अपने दिल में चाकू से हमला कर मृत्यु पाया गया था। वह बहुत अधिक ड्रग्स का सेवन करता था और कोई नहीं जानता था क्या हुआ। वह केवल 23 वर्ष का था। उसका एक और बचपन का दोस्त मार्टिन, जिसने उसे ड्रग्स बेचना सिखाया था, 7 साल तक वह जेल में रहा। मरेक ने कहा कि परमेश्वर ने उन्हें नया जीवन दिया है। उसने कहा, मैं वास्तव में युवाओं को जीवन में अपने उद्देश्य को जल्द से जल्द खोजने में मदद करना चाहता हूँ। शायद वे मेरी कहानी सुन के बेहतर जीवन जिएंगे। मैं वास्तव में परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे हर चीज़ से बचाया और उसने मुझे सब कुछ दिया, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया। 2017 में आपके 13वें साबत दान देने के लिए धन्यवाद। जिसने होप चैनल पॉन्डेल के लिए यह टेलीविज़न स्टूडियो बनाने में मदद की। मालिक पोलैंड में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के सब समय से युवा नेता हैं और होप चैनल टेलीविज़न के स्वास्थ्य सहयोगी होप चैनल पॉन्डेल में एक वाक्य है। धन्यवाद।